अध्याय 9 मार्ग पर बने रहें। इस वक्त मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? यह समूचे समय प्रबंधन का सबसे अहम प्रश्न है। इसलिए यह प्रश्न बार बार तब तक पूछते रहें जब तक कि यह एक स्वचालित मार्गदर्शक न बन जाए, जो आपकी अपनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान काम या गतिविधि पर एकाग्र होने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करें। जब आप अपने समय और कामकाजी गतिविधियों को इस प्रश्न के जवाब के हिसाब से तय करेंगे तो आप इतने ज़्यादा और इतनी ज़्यादा उत्पादक बन जाएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। कई बार मैंने अपने श्रोताओं से पूछा है कि आपके सबसे मूल्यवान वित्तीय संपत्ति कौन सी है। जब वो इस पर सोच लेते हैं तो दो तीन जवाब दे देते हैं, तो मैं बताता हूँ कि जवाब दरअसल आपकी कमाने की योग्यता है। पैसे कमाने की आपकी योग्यता कामकाजी संसार में आपके 80 से 90% वित्तीय मूल्य की प्रतिनिधित्व करती है। खुद को कमाने वाली मशीन माने। आप जो भी काम करते हैं वह किसी न किसी तरह के मूल्य का योगदान देता है, या तो कम या ज़्यादा। आपका काम अपने समय के हिसाब से मूल्यवान उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है और उन चंद गतिविधियों पर लगातार काम करने के लिए खुद को अनुशासित करता है जो आपके काम और आपकी कंपनी में सबसे मूल्यवान योगदान है। जीवन शैली का सिद्धांत। आपकी समय के सबसे मूल्यवान उपयोग यह चयन आपके जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। खास तौर पर अगर आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं तो कई बार आपके समय का सबसे मूल्यवान उपयोग यह होता है कि आप घर जाएं और जल्दी सोकर अच्छी नींद ले लें। कई बार आपके समय का सबसे मूल्यवान उपयोग यह होता है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों के साथ समय बिताएं। कई बार आपके समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग यह होता है कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य और की देखभाल करें, सही आहार लें, नियमित व्यायाम करें, अच्छा विश्राम करें, जिसकी ज़रूरत आपको अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर काम करने के लिए होती है। कई बार आपके समय का सबसे मूल्यवान उपयोग यह है कि टेलीविज़न देखने को बजाय आप परिवार के साथ समय बिताने या कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें। कई दूसरे मौक़ों पर आपके समय का सबसे मूल्यवान उपयोग सामाजिक मेल मिलाप हो सकता है। परिवार वालों और मित्रों के साथ मिलना बैठना हो सकता है, जिनके साथ रहने में आपको आनंद आता है ताकि आप तनावमुक्त हो सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह प्रश्न खुद से हमेशा पूछते रहें, इस वक्त मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग यह है कि फिर आप खुद को यह गतिविधि शुरू और पूरी करने के लिए अनुशासित करें, चाहे वह गतिविधि हो या कोई भी हो। जब आप एक सुझाव का समय प्रबंधन अपनी योग्यता और अपने दिन में शामिल कर लेते हैं तो आप अपनी पीढ़ी के सबसे कुशल और समय प्रबंधक में से एक बन जाएंगे। महत्वपूर्ण बनाना आवश्यक है। आपके कामों और गतिविधियों के संदर्भ में प्राथमिकता तय करना काफ़ी हद तक अति महत्वपूर्ण। कुछ कामों को बहुत सारे गौण कामों से अलग करना होता है। हर दिन आपके सामने 4 अलग अलग तरह के काम होते हैं। इन कामों को उनकी उचित श्रेणी में रखने से आपकी उत्पादकता काफ़ी बढ़ सकती है। इसमें से हर काम को एक अलग बॉक्स या कंटेनर में रखा जाए। कॉन्ट्रैक्ट 1 आवश्यक एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि इसके आपके करियर के लिए दीर्घकालीन परिणाम होते हैं। आवश्यक वह होता है जिसे देर नहीं की जा सकती और टाला भी नहीं जा सकता। जो काम आवश्यक और महत्वपूर्ण दोनों होते हैं वह आपकी नज़रों में ठीक सामने होता है। यह काफ़ी हद तक आपके समय पर बाहरी मांगों से तय होता है। उन कामों एवं जिम्मेदारियों से
जिन्हें आपको पूरा करना होगा, तभी आप अपने काम के नियंत्रण में रह सकते हैं। कुछ लोगों से आपको मिलना होता है, कुछ चीज़ों करनी होती है और कुछ जगहों पर जाना होता है। ग्राहकों से मिलना है, दूसरे कामों पर करना है। वे गतिविधि भी है जिनके करने से दूसरे आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपनी आज काम दिन का अधिकतर समय उन कामों पर लगाते हैं जो अति महत्वपूर्ण और आवश्यक होते हैं। आपके सबसे महत्वपूर्ण काम आपकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं, आवश्यकता और महत्वपूर्ण दोनों होती है। यह तत्कालिक या कॉन्ट्रैक्ट कहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट 2 महत्वपूर्ण लेकिन आवश्यक नहीं। दूसरे प्रकार के काम वे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन आवश्यक नहीं होते, जिनके विलंब किया जा सकता है या इनमें टाल मटोल की जा सकती है, कम से कम कुछ समय तक। जो काम महत्वपूर्ण तो है लेकिन आवश्यक नहीं है। इसका एक उदाहरण वह महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो आपको महीनों के अंत तक लिखनी है, उसका अनुमोदन करना है और प्रस्तुत करना है। या कॉलेज के टर्म पेपर के बारे में सोचें। यह एक ऐसी चीज़ है जो सेमेस्टर के अंत में आपके ग्रेड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है जिसके कई हफ्तों और महीनों तक टाला जा सकता है और अक्सर टाला भी जाता है। ज़्यादातर टर्म पेपर डेडलाइन के एक रात पहले लिखा जाता है। जो कभी अति महत्वपूर्ण था लेकिन आवश्यक नहीं था, वह बहुत अचानक आवश्यक बन जाता है। जिंदगी भर आप ऐसे कामों से घिरे रहेंगे जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन आवश्यक नहीं है। अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ना, अतिरिक्त कोर्स करना, अपनी योग्यता को अप टू डेट करना, सभी आपकी दीर्घकालीन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन वे आवश्यक नहीं है, इसलिए आप उन्हें टालते जाते हैं। जो लोग व्यवसाय में असफल हो जाते हैं या सफल लोग होते हैं, उनमें से ज़्यादातर दिमाग से अपनी योग्यता को अप टू डेट करना इतने लंबे समय छोड़ देते हैं जिससे संकल्पवान एवं आक्रमण लोग उनके आगे निकल जाते हैं जो ज़्यादा बड़े पुरस्कारों एवं जिम्मेदारियों का आनंद लेना चाहते हैं। शारीरिक व्यायाम जैसी आसान चीज़ भी है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है लेकिन आवश्यक नहीं है। आप इसे लंबे समय तक टाल सकते हैं, ज़्यादातर लोग टालते भी। डॉक्टर कहते हैं कि इन लोगों को जीवन में बाद में जो बड़े रोग होते हैं उनमें से 80% नहीं होते। अगर वे अपने व्यक्ति जीवन में उचित स्वास्थ्य आदत डाल लेते हैं जिनमें आहार और व्यायाम शामिल है, वे कम प्राथमिकता के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2 आवश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। शायद आपको ऑफिस के लोग आते हैं, आपको फ़ोन या मैसेज करते हैं, आपको ईमेल करते हैं, लेकिन उन पर आपकी प्रतिक्रिया का आपके व्यवसाय या आपके कामकाज के प्रति बहुत कम मूल्य होता है या नहीं होता। ये आवश्यक नहीं होता है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। ये काम भ्रम के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। लोग सोचते हैं कि चूँकि वे दिन भर इन गतिविधियों के संलग्न रहे हैं इसलिए इनका थोड़ा मूल्य होगा, लेकिन वे खुद को बहला रहे हैं और अपने करियर को अप्रासंगिक बना रहे हैं। कई लोग तो अपने आधे समय का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों में करते हैं जो आवश्यक तो होती है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं होती। वे मज़ेदार और आसान तो होती है लेकिन कामकाज में ज़रा योग्यता नहीं देती। इनमें से ज़्यादातर गतिविधियां सहकर्मियों के साथ व्यर्थ बातचीत या कम अथवा शून्य महत्वपूर्ण की गतिविधियां हैं। कॉन्ट्रैक्ट 4 आवश्यक भी नहीं और महत्वपूर्ण भी नहीं। लोगों की चौथे प्रकार की गतिविधियां वो है जो ना तो आवश्यक होती है ना ही महत्वपूर्ण। ये गतिविधियां बर्बादी के कॉन्ट्रैक्ट में आती है। कई लोग ऐसी गलतियों में संलग्न होते हैं जिनका खुद के लिए या कंपनी के लिए कोई मूल्य नहीं होता। ईमेल सैंपल पढ़ना या खेल के पढ़ना, ऑफिस के समय में शॉपिंग करने जाना या अपॉइंटमेंट के बीच यात्रा करते हुए रेडियो सुनना आदि ये ऐसी गतिविधियां के उदाहरण हैं जो ना तो आवश्यक है ना ही महत्वपूर्ण। ये समय की पूरी बर्बादी है। ये आपके जीवन में जरा भी योगदान नहीं देती है। कामकाज की अच्छी आदत डालें। हकीकत यह है कि अगर
आप अगर कोई चीज़ बार बार रखते हैं तो जल्दी ही उसकी आदत पड़ जाती है, और एक बार पढ़ने की आदत को छोड़ना या उसका चक्र तोड़ना मुश्किल होता है। कई लोगों ने अपना ज़्यादातर समय कम महत्वपूर्ण या शून्य महत्व वाले काम में खर्च करने की आदत डाल ली है। ये लोग बाद में काफ़ी हैरान होते हैं जब उन्हें नौकरी से निकाला जाता है या प्रमोशन नहीं दिया जाता है। अच्छे प्रबंधन की कुंजी यह है कि आप तय करते हैं और हमेशा उन चीज़ों के बारे में काम करते हैं जो आवश्यक है भी और महत्वपूर्ण भी। यानी आप सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम एक बार अगर आप वे काम कर लें जो आवश्यक और महत्वपूर्ण दोनों हैं, तो तुरंत वे काम शुरू कर दें जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन उसके फल आवश्यक नहीं है। जो काम महत्वपूर्ण तो है लेकिन आवश्यक नहीं है, तो वे आमतौर पर लंबे समय में आपके करियर और स्वार्थ तक योगदान दे रहा है।